आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर पर एक एक सवाल का डोभाल ने दिया जवाब। इकतीस दिन में 370 से ज्यादातर कश्मीरी बाग-बाग। जश्न में अमन है क्योंकि रोक रखी है आतंक की आग। एलओसी पर ताक में पाक और विपक्ष गा रहा है उल्टा राग। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के एक महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वहां रह रहे लोगों की जो खबर दी है वो हर फिक्रमंद हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़े सुकून की बात है। डोभाल के मुताबिक अधिकतर कश्मीरी अनुच्छेद 370 के हटने से खुश हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अवसर, भविष्य, आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसरों को देख रहे हैं। केवल कुछ शरारती तत्व भी इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब ये कि 70 साल से बुनियादी हक और हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही जम्मू कश्मीर की आवाम की आंखों में सुनहरे मुकद्दर का सपना शक्ल लेने लगा है, जिन्हें नई बुलंदी देने के लिए पहले से ही कई योजनाएं सरकार की झोली में है और अब ज्यादातर इलाकों से एहतियातन प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के 199 पुलिस स्टेशन इलाकों में से केवल 10 इलाकों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हैं। बाकी जगहों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सूबे में 100% लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं। डोभाल ने यह दावा तब किया जब सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के हल्फनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। येचुरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही एक हफ्ते पहले श्रीनगर में सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी से मिलने गए थे और लौटकर कहा था कि उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया। फोन काम नहीं कर रहे। सरकार का हर दावा जमीनी सच्चाई से अलग है। देखिए, जो भी सरकार के वादे करे, जो हमने देखा वो जो है सरकार के वादे के बिल्कुल विपरीत है जो परिस्थिति है। आज भी कॉमरेड यूसुफ के 2 लैंडफोन हैं, दोनों काम नहीं कर रहे। किसका रिस्टोर किया, कहाँ पे रिस्टोर हुआ, ये सब सरकार के दावे कर रहे हैं, लेकिन असलियत जमीन पर उसका एकदम विपरीत है। अगर कुछ जगहों पर ऐसा है भी तो डोभाल ने जो कहा उसके मुताबिक पाकिस्तान लगातार गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में जुटा है। महीने भर में 230 पाकिस्तानी आतंकियों का पता चला है। कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की तो कुछ को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर से सटे पाकिस्तानी टावरों से भड़काऊ मैसेज भेजे जा रहे हैं। उधर लगातार युद्ध की धमकी के बीच 6 सितंबर को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के एलओसी दौरे से सीमा पर तनाव बढ़ गया है। लगातार आतंकियों के घुसपैठ की कोशिशों के बीच पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा जवानों को एलओसी पर तैनात कर दिया है और पाक आर्मी चीफ आखिरी सैनिक तक लड़ाई का दम भर रहे हैं। अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करेंगे और इसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। यानी अब घाटी से ज्यादा बड़ी चुनौती बॉर्डर पर हालात को नियंत्रित रखने की है। डोभाल के मुताबिक उसके लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। कश्मीर में हालात को लेकर 2 तरह की दलीलें तो हो सकती हैं, लेकिन सवाल बस उस सियासत का है जो देश हित से पहले पार्टी हित पर जा टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, कश्मीर में चैन है तो पाकिस्तान और अलगाववादी बेचैन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कश्मीरियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान में जुम्मे के दिन कश्मीर आवर तक मनाया जाता है। और अगर पाकिस्तान के सेनापति की बात करें, वहां के सेना प्रमुख की बात करें, तो वो कहते हैं कश्मीर हमारी दुखती रग है। जी हां, इसके साथ साथ वहां के एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हमारे पास पाव आधा पाव के परमाणु बम भी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पांव के नीचे जमीन नहीं है और वो ऐसा मुल्क है जिसका मुखिया डरा सहमा है भारत के ताकत के सामने, और इसीलिए वो सीमा पर कल पेट्रोलिंग करता दिखाई दिया। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, इसमें मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आप सभी को बोलने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप बेहिचक
जवाब भी सुन सके। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपका जाना पहचाना चेहरा शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ दीपक झा। जी हां, लगातार आप इनको भी देखते सुनते रहते हैं, लेकिन दीपक आज आप पहले सुनेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि दर्शकों के वक्त को जाया नहीं करना है। हमारे साथ वकार भट्ट हैं, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली साहब, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी जुड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे पहला सवाल, और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वकार भट्ट, घाटी में जब सब कुछ चैन लौटती दिख रही है, आप लोगों को यह दिखाई नहीं देता कि घाटी के लोग ही एक मासूम पर हमला करते हैं? जी सर, आपको लगता है कि घाटी में चैन आ रहा है, हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में हमारे नेशनल मीडिया को और खासकर भाजपा के लोगों को तो अमन ही अमन दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम हो क्या रहा है? एक बीजेपी से ज्यादा वक्त हुआ है वकार। सर सुनिए, बीजेपी की ऑपोजिशन बीजेपी है 370 जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान लेकिन पहली बार ऐसा होगा हिंसा की घटना अगर आप सरकार आपके पास कोई वीडियो बीजेपी में है और ऑपोजिशन भी बीजेपी जम्मू कर रही है। आपके पास कोई वीडियो है, कोई प्रमाण है? मेरे पास इतना कुछ है ना कि अगर आप दिखाना चाहो ना तो आप दिखाओगे तो पूरा हिंदुस्तान शायद उसकी आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। आज आपने मुहर्रम के बच्चों के ऊपर जो जुलूस पर निकाल रहे थे कश्मीर से नगर में, हमारे शिया भाइयों के ऊपर क्या किया है? लाठीचार्ज किया। क्यों किया लाठीचार्ज? क्या हमारा हक नहीं है बाहर आने का? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? बोलने की आजादी, आप उसको छीन रहे हो। धार्मिक आजादी जो हमें आइन देता है, दस्तूर देता है, आप उसको छीन रहे हो। मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। देश का सवाल प्रोपेगेंडा एक महीने से 5 तारीख से प्रोपेगेंडा किसी ने किया है, भाजपा ने किया है, बात रखो। एक टेक्निकल पॉइंट है, एक टेक्निकल पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ। सुनिए ना, टेक्निकल पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ। आपने अपनी बात कही, आपको पूरा अधिकार है, पर बार बार जब आप बात कर रहे थे आप हिंदुस्तान कह रहे थे। मैं आमतौर पे देश कहूंगा, दीपक भी देश कहेगा। आप इसको देश क्यों नहीं कह रहे थे? आप हिंदुस्तान जैसे एक अलग एंटिटी क्यों नहीं, आप अलग एंटिटी के नाम क्यों ले रहे हैं? आप भारत और हिंदुस्तान की बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे प्रतीत कर रहे हो कि वो एक अलग एंटिटी है कश्मीर से। सर, कश्मीर का एक मसला है ना, हमारे देश कश्मीर में हमारा देश नहीं कह रहे थे। अगर आपके पास कश्मीर का मसला नहीं है तो आप यूएनओ के ऑफिस को हटाओ, यूएनओ के ऑफिस को कश्मीर से हटा दो, हटा के दिखाओ, वो हल हो गया। बहरहाल झूठ है। एक सेकंड, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब अपनी जम्मू कश्मीर में सरकारों को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर को आग के भट्टी में डाल दिया है। एक साथ नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी सिर्फ 10 पुलिस स्टेशन 199 में से 10 पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। 92.5 एरिया से सारे रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं। 100% लैंडलाइन खुल गए हैं। मेजोरिटी जो आप डेटा सपोर्ट कर रही है। 230 एक्टिव आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं और वो लोगों ने 4 लोगों को मारा है, जिसमें कि एक बच्ची है, और उसमें उसको आपने किसने बोला? वो आतंकवादी शॉपकीपर को पाकिस्तानी मार रहे। आप वो कंडेम क्यों नहीं कर रहे? भारत की सेना ने एक भी आदमी को नहीं मारा। आप इस मंच पे बैठ के आप मुझे ये बताइए, आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? मैं बताता हूँ ना सर, वकार, मैं सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। तो सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो 4 तारीख को, जब 5 तारीख में यह फैसला किया गया, 4 अगस्त को ये सरकार कह रही थी और गवर्नर साहब हमारे जम्मू कश्मीर के ये कह रहे थे कि कौन 370 और 35A को खत्म कर सकता है, किसी में हिम्मत ही नहीं है। लेकिन सुबह 6 तारीख को अमित शाह साहब पार्लियामेंट में कहते हैं हमने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया। तो पहले क्या कराची फोन करते हो? पहले इस्लामाबाद फोन करते, इस्लामाबाद की जानकारी देते, कराची को लोगों को कैद करके होते हैं। संसद चल रही थी, सुनिए, जब संसद चल रही होती है तो इस तरह के देश के बड़े फैसले संसद के पटल पर आते हैं। यहाँ की संसदीय आप भारत की संसदीय परंपरा को समझिए। आप लोग हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के वासियों ये समझिए, आपको परंपरा समझनी चाहिए। जब संसद सत्र चल रहा होता है से कोई बातें जाहिर नहीं की जाती, संसद के पटल पर आती है। रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद, नहीं, मैंने तो अपनी शुरुआती बातें कहीं, पर आज जो वकार कह रहे कि गले पे छुरी रखना, मतलब कि पार्लियामेंट में 2 दिन डिस्कशन हुआ, वो गले पे छुरी रखना था। जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे इस पर बातचीत किए। इससे पहले एक सेकंड, विधानसभा थी तो विधानसभा, अच्छा मेरी बात तो पूरी होने दो, फिर अपनी बात रखो। 55 और 65 में
370 से इसी क्लॉज के तहत उसको डाइल्यूट किया गया और उस समय तो संसद में भी चर्चा नहीं हुई। नेहरू जी, जिनको आप चाचा कहते हो अपने, उन्होंने साबुन की तरह घिस जाएगा ये कहा था, तब आपको नहीं महसूस हुआ चुरी रखी गई है। आज संसद में बातचीत हुई उस पर, आप आज वही लाइन ले रहे हैं जो पाकिस्तान के इमरान खान। मैंने पाकिस्तान की लाइन नहीं ले रहा, बात वही है ना, इमरान खान की आवाज वकार भाटी की जुबान ना, जम्मू कश्मीर की आवाज इमरान खान आवाम की आवाज, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज हूं मैं। वकार जम्मू कश्मीर के जो आपके बोलने में जो आपके भाव आ रहे हैं वो भाव ये आ रहे हैं कि अलगाववादियों की जो ईद बनी है, आपको बात करनी है। ईद घर में कैद करके बनाई गई। अरे भाई साहब, बात कर रहे हैं 42,000 लोग मारे गए, तब वो क्या था? हर चीज में बगैर कैद पास किया के गया। लोग ईद पहुंचे थे सर आज भी अगर सर इतनी अमन खुशहाली के है चांद कश्मीर के में, नीचे ईद बनी है, इतनी क्यों बोल रहे खुशहाली हो है तो वकार? मोबाइल इंटरनेट आज भी जी क्यों चलिए बंद मैं है? आपके क्यों पास बंद है आऊंगा। कश्मीर वकार मैं आपके पास आऊंगा। क्योंकि आप डरते राजीव हो, जेटली है, जी, क्योंकि सोशल साइड में दुनिया राजीव देखेगी जी, कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है। राजीव जी हमारे साथ और भी दो मेहमान जुड़ गए पाकिस्तान से। अतीफ शहजाद शाही आपके नाम राशि वाले जुड़े पर मैं और मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हैं। राष्ट्रवादी और आतंकवादी नहीं, ये शहजाद अपन खोलते हैं। आतंकिस्तान राजीव जेटली के पास पाकिस्तान, आपको पाकिस्तानियों के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। सीताराम येचुरी लौटते हैं और कहते हैं वहां सब कुछ ठीक नहीं है, उनको वो दिखाई नहीं दे रहा जो वहां पर घट रहा है। मासूम पर जुल्म सितम होता है, आतंकी गोली मार देते हैं, दुकानदार दुकान खोलता है तो दुकानें बंद कराई जाती हैं। आखिर ये किस तरह के चैन से बेचैन है? अवस्थी जी, आपने मेरे से पूछा ये प्रश्न? जी मैंने आप ही से पूछा है। नहीं अवस्थी जी, पहले तो मैं बोलूंगा कि जितने भी हमारे भारतवासी बैठे हैं अब पूरे पैनल के ऊपर, एक पाकिस्तान के मेहमान भी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन जितने भारतवासी बैठे हैं इंक्लूडिंग वकार भट्ट साहब, पहले इस चर्चा में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। 370 35 से 370 और 35 से हट चुका है। अच्छा। वो एक काला धब्बा था हमारे संविधान के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिसको हमने हटा दिया, जिसको हमने हटा दिया है। वो काला धब्बा था जिसके ऊपर हम चर्चा नहीं करना चाहते। सर काला धब्बा नहीं था, गलत बात मत कीजिए, गलत धब्बा नहीं कर रहे हैं, काला धब्बा नहीं है। आप जब बोल रहे थे किसी ने रोका था, रोका नहीं, लेकिन गलत बात, काला धब्बा कैसे बोल रहे हैं? ये तानाशाही की है इन लोगों ने, तानाशाही की है, ये गुंडा कर दिया है, ये दादागिरी है, हिटलरिज्म है। आप मर्यादा नहीं तोड़ेंगे वकार, आप मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आप मर्यादा नहीं तोड़ेंगे और इस मंच को आप प्रोपोगेंडा का मंच नहीं करेंगे। राजीव जी आप बात पूरी करें। वकार भट्ट साहब काला धब्बा था, हाँ, बड़े डब्बे वाले आए। मेरे सबसे प्रिय भारतवासी वकार भट्ट साहब, सबसे प्रिय भारतवासी, मैं बार बार इस शब्द को जोड़ूंगा क्योंकि आप इस देश का हिस्सा हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपके पास सभी संवैधानिक अधिकार हैं, जिन अधिकारों के तहत इवन आप इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऑर्डर याद दिलाता हूँ, एक ऑर्डर पाकिस्तान ने पास किया है, उस ऑर्डर का नाम है हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें ये हक दिया था। आपने काला धब्बा कैसे कहा? आपने काला धब्बा कैसे कहा? अरे वकार भाई काला कानून, वकार भाई मेरी बात पूरी हो जाए, कानून पब्लिश वकार भाई मेरी बात पूरी हो जाए, उनको काला धब्बा नहीं बोलूंगा आपके बीच। अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वकार उनको मेरी बोलने बात पूरी होने दीजिए। सरकार का पक्ष है, बीजेपी के आप सुनिए तो पाकिस्तान, मुस्लिम, इंडिया, राम मंदिर, कश्मीर के बगैर इनको कुछ आता ही नहीं, पूछो सही इनको। अरे कोई चीज अच्छी हो रही है वो आपको पसंद नहीं है, भारतवासी बोल रहा हूँ, सम्मान दे रहे हो, आप सम्मान लेना ही नहीं चाहते, क्या करें? आप सम्मान ही नहीं लेना चाहते। मैं केवल एक ही बात, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं। एक काला धब्बा था, मैं सफेद धब्बे की बात बता रहा हूं इनको। एक ऑर्डर पाकिस्तान ने पास किया है, आपने अभी वकार साहब ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। एक ऑर्डर पाकिस्तान ने पास किया जिस ऑर्डर का नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान 2018। उस ऑर्डर के तहत पीओके के अंदर स्थानीय निकाय पाकिस्तान ने पास किया है। आपने अभी वकार साहब ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। एक ऑर्डर पाकिस्तान ने पास किया जिस ऑर्डर का नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान 2018। उस ऑर्डर के तहत पीओके के अंदर स्थानीय निकाय और कर के अधिकार सारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के पास चले गए हैं। सुनिए, पीओके की बात कर रहा हूं मैं, चिल्लाइए अब।
अब चिल्लाइएगा, चिल्लाइएगा, पाकिस्तान ने कौन सा कानून लागू कर दिया? अरे पीओ के आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अरे चिल्लाइए, चिल्लाइए, आपको पता ही अब चिल्ला के दिखाइए मुझे। पीओ के ने जो अधिकार छीना है, मुझे को आना है, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। दीपक झा, आपका ओपनिंग चिल्ला के कमेंट, दिखाइए मुझे आप। यहाँ पर बैठे नेताओं को कश्मीर में चैन पसंद है। मैं अवस्थी जी, पहले अवस्थी जी, कोई तरीका नहीं है ये मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। जी जी, मैं पहले इनसे जवाब लेना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने जो पीओके में अधिकार छीना है उसके ऊपर चिल्ला के क्यों नहीं दिखा रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं चिल्लाते हैं उसके ऊपर? क्या अधिकार क्यों नहीं जवाब देते हैं? आपके पास 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, वहां पर न्यायालय में राजीव जी, वकार के पास जवाब नहीं है, न्यायालय में भी नहीं जा वकार सकता। के पास जवाब नहीं है। दीपक झा, क्यों नहीं चिल्लाते हैं इसके ऊपर? दीपक झा, क्यों नहीं बात होती पीओके की कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और हम लेकर रहेंगे? देखिए, भाजपा की मानसिकता बहुत सीधे तरीके से जाहिर है यहाँ पे। दीपक झा, आपकी विचारधारा भारत से संलिप्त है, आप समझिए इस बात को। भाजपा की विचारधारा पे हम बात कर लें, देश तो सबके लिए, वंदे मातरम तो हम सब कहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे तो बगल वाले से भाजपा वाले नहीं, बगल वाले से पूछो जिनकी वकालत कर रहे हैं। आपने कहा सब कहते हैं, हम कहते हैं वंदे मातरम, बगार कहते हैं, बोलने दीजिए। वंदे मातरम कहते हो, क्यों बोलूं? अब आप बोले नहीं, शहजाद देख लिया, देखो बगल में जिसकी वकालत करने आए हो तुम, क्या कर रहा है? तुम लोग पाकिस्तान के इमरान खान का एजेंडा लेकर घूम रहे हो, देख लो किसके लिए घूम रहे हो, लेके घूम रहे हो भाई। यहाँ पे उनका शरीर है पर रूह और आत्मा देश को लूटने वाला, देश को लूटने वाला। आप वंदे मातरम कह दो, मैं किसी के वंदे मातरम एक बार कश्मीर जिंदाबाद था और रहेगा। वंदे मातरम कह दो। मुझे पाकिस्तान चलना है, मुझे पाकिस्तान चलना है। दीपक झा, अपनी बात आप इनकी देशभक्ति अपने तय करोगे क्या? शहजाद पुणे वाले, मैं आपसे पूछता हूँ, इनकी देशभक्ति आप डंडा लेके तय करोगे क्या? आप देशों लोग हो, भाजपा सरकार जो है, भाजपा जो सरकार है, कश्मीरियों का खून बहा रही है, और कश्मीरियों को पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तान चलना होगा। आप भी वही बात कर रहे हैं, आपकी विचारधारा भी वही दिख रही है, कॉपी पेस्ट वाली। क्योंकि भाजपा सरकार, जब मैं बोलता हूँ तो आप, अरे जिनको आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं वो वंदे मातरम कहने से कटरा रहे हैं। दीपक झा, पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान चलता है। राजीव जी, भाजपा की प्यासी सरकार कश्मीर आतिफ शहजाद जी, हमारे पास भी एक शहजाद कर देते, पाकिस्तान को अटैक कर देते, और दीपक हमारा हो जाता। दीपक, तो चाहते आपके हमारा हो, चिल्लाने से कश्मीर तो हमारा है ही, कश्मीर की बात कौन करेगा? आपके दीपक चिल्लाने से दर्शक नहीं सुनेगा। और मेरी सारे पैनलिस्ट से एक आग्रह है, हम पाकिस्तान चल रहे हैं। आतिफ शहजाद, आप रुकिए दीपक, यहाँ पे आवाज आप पहले सुन लीजिए। दिया जाता, शहजाद, आतिफ शहजाद पाकिस्तान से हैं, हमारे पास भी शहजाद हैं। तो आतिफ, आपसे पहला सवाल, क्यों नहीं आप अपने हुक्मरानों को ये बताते, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्यों नहीं समझाते कि जमीन नहीं है पांव के नीचे और जंग करने की बात करते हैं, पाव आधा पाव के परमाणु बम की बात करते हैं? अच्छा, चले, अच्छा हुआ मुझे मौका मिल गया। मुझे तो लग रहा था कि शायद बाकी पैनलिस्ट की लड़ाई में मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैंने दखल नहीं दिया। तो देखिए, आप क्यों नहीं समझाते अपने नेताओं को कि कश्मीर का मसला तो उन्होंने और गंभीर कर दिया है। ये जब से आर्टिकल 370 हटाया है उसके बाद से आपने कश्मीर को जेल बना दिया। आज आपके अजीत ये आपको लग रहा है, इस तरह की, ये आपको लग रहा है तरफ से शहजाद, ये आपको लग रहा है अमन चैन लौट रही है, आप लोग बेचैन हैं, आप लोग बेचैन हैं। मोबाइल बहाल करें ना, अवस्थी जी, वो बात बहाल लीजिए। पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर क्या जवाब है इनके पास? 10 लाख फौज हटाए ना वहां से, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं, जो 70 साल, अरे सुनिए, आप अभी तो 1 महीना हुआ है आतिफ, 1 महीना हुआ है, जो 70 साल में नहीं हुआ। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह बैठे हैं, वो अमन चैन लाने में जो 70 साल में नहीं लौटी, वो आप 1 महीने में सोच रहे और वो लौट रही है। मोदी की कश्मीरियों की आजादी छीन ली, सारे कर के अधिकार भी पाकिस्तान ने ले लिए, टैक्स कलेक्शन का अधिकार ले लिया के पास। अरे आतिफ, आप तो हिंदू इंतहा पसंदी बढ़ा रहे हैं। आतिफ, मुसलमानों झूठे प्रोपोगंडा से कब तक जियोगे आप लोग? आप कहते हैं कि सारे आतिफ, ये प्रोपोगंडा से कुछ हाथ नहीं आएगा। आपके मुल्क के वज़ीर आज़म को एलओसी पे पेट्रोलिंग करनी पड़ती है,
कर्नल सिंह, जिन मुस्लिम वजीर आजम को वहां पर एलओसी पे जाके पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, ये तो हाल है मुल्क भीख के। नहीं डाली उन्होंने, वो भी मुस्लिम देश है, वो भी मुस्लिम देश है। अरे हमारे वजीर आजम को जरूरत नहीं है। कर्नल सिंह, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अरे हमारे शहजाद भी जवाब देंगे, पहले आप इनसे निपट लेना। कर्नल सिंह से जा रहे हैं, कर्नल सिंह, कश्मीर पर आपका लीगल राइट नहीं है, ये तस्लीम कर लीजिए। अगर होता तो सुनिए, कश्मीर शहजाद, एक्सेप्ट करते। कश्मीर शहजाद, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड शहजाद जी सुन टेरिटरी है, लीजिए, उस पर पाकिस्तान सुन का लीजिए, राइट ज्यादा सुनिए। है। ये बात आप दीपक जी अगर अपना दीपक कर्नल सिंह बोल रहे जबरदस्ती कश्मीर को साथ रखने के लिए कर्नल सिंह के कुछ सवाल है, कर्नल सिंह जवाब दे रहे हैं शहजाद को। हम इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आपको कश्मीर के इस मुद्दे पर जवाब लेंगे। कर्नल सिंह भी यहाँ मौजूद है और तमाम पैनलिस्ट भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। वो हमारे पड़ोसी मुल्क का जो है कि हमेशा एक पॉलिटिकल इशू रहा है कश्मीर को लेके। अब किसी की पॉलिटिक्स को लेके यहां पे जाने गवा के सियासत करना, जाने लेके सियासत करना, यह कहां का इंसाफ है? यह कहां का इंसाफ है? आप ही बताइए मुझे। हम लोगों ने क्या किया? तो आप लोगों ने लड़ना है, फौज से लड़िए। उनके हाथ में भी बंदूक है, आपके हाथ में भी बंदूक है। बट हम लोगों ने क्या, हम निहत्ते लोगों ने क्या किया? हमारे हाथ में कौन सा बंदूक है? हमारे हाथ में हम कौन सा टैंक चला रहे हैं? बोलने का हक है हमें, बोलने दीजिए। और अगर बोलने के लिए बंदूक सिर पे रखी जाएगी और हमें मुंह बंद कराया जाएगा, यह जमहूरियत का कत्ल होगा। जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। निहत्ते और मासूम लोगों को निशाना बनाना, यह अपने आप में हताशा और बेबसी दिखाती है उस अलगाववादी सोच की कि आखिर चैन इनको बर्दाश्त नहीं। जी हाँ, फिर से एक बार मैं बहस को आगे बढ़ाऊं। मेरे साथ आतिफ शहजाद भी जुड़े हुए थे। कर्नल सिंह, आप आतिफ से पूछ रहे थे कि आखिर इस तरह की हरकत कि मुल्क का सबसे बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री जो कि सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, ऐसा मुझे लगता है और मुझे लगता है शहजाद, यहां वाले शहजाद को भी लग रहा होगा, एक ऐसा सिलेक्टेड प्रधानमंत्री सीमा पर जाकर पेट्रोलिंग करता है, हताशा है? पहले मैं आतिक, क्योंकि आतिक के साथ हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, आतिक ने जो दो बातें बोली वो मुझे जरूर उसको समझानी चाहिए, सो दैट वो अपने कंट्री में एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। आप आतिक सोच रहे थे कि हम लोग यहां जितने पैनलिस्ट हैं वो फाइट कर रहे हैं। हम फाइट कभी नहीं करते हैं। ये आपका कैरेक्टर हो सकता है, आपका सोच हो सकता है, आपका नजरिया हो सकता है। अगर वकार को, और जो अभी अब थोड़ी देर पहले आपने मीर को भी देखा, अगर वो बोलने की जो आजादी है, हम वो बोलने की आजादी को मेंटेन कर रहे हैं। हमारा ये कैरेक्टर है। हम आपसे भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन, और अभी कर रहे हैं, खुली छूट है। तो जो आप बोलते हैं ना कि वहां पर कश्मीर हमारा है वगैरह, वो मेरे ख्याल वकार ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कश्मीर एक्चुअली किसका है। आपने ये कश्मीर अपना कब से कर लिया? आप एक तरफ तो डिस्प्यूट कर रहे हैं, खुद ही बोलते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। हमने तो कभी भी नहीं बोला कि डिस्प्यूटेड है। लेकिन अगर आप बोलते हैं डिस्प्यूटेड है तो कश्मीर आपका कैसे हो गया? अगर आप बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन की वहां पर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो आपको भी मालूम है, नहीं है, हमें भी मालूम है, नहीं है। आतिफ, कर्नल शैलेंद्र सिंह के जवाब दीजिए आप। आतिफ, अच्छी बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, जिससे कि दोनों देशों को फायदा हो। डिस्कशन होनी चाहिए। हम Yes, डिस्कशन this is तैयार हैं और हम तो यही कहते हैं कि बातचीत, चाहे कश्मीर का मामला हो, कोई और मामला हो, बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं आपकी ये तो पाकिस्तान इंडिया का मामला है, मैटर है, शहजाद पहले हमारे शहजाद से निपट लो, फिर दीपक पे आते हैं। मनीष जी, मैं एक बात क्लियर करता हूँ, इनको कश्मीर के बारे में बोलने का हक किसी ने नहीं दिया। सिंपल सी बात है, अपने घर को संभाले, अपने शहजाद मदद मांगने आए कि भारत हमारी शहजाद, पहले हमारे शहजाद से निपट लीजिए आप। और कश्मीर पे बात कैसी
पहले तो जो चोरी से आपने पीओके लिया है वो वापस लेके आप शहजाद आईओके वापस पीओके को हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर है। हाँ, आप पीओके की बात कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर है। आप वो भी आप कर रहे हैं के लोग तो खुश हैं और वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। इश्यू तो वहाँ पर है और मसला ये है, एक तरफ आप लोग कहते हैं साहब सुन लीजिए, पहले तो इंटरनल मैटर है, दूसरे इसमें शहजाद सुन लीजिए कान खोल के, तो फिर आप जो है शहजाद साहब अगर सुन सकते हैं बात या एक तरफा बात करेंगे आप? शहजाद आप हमारे शहजाद से बात करिए जरा, पहले इनसे निपट लीजिए, हमारे शहजाद से निपट लीजिए पहले। शहजाद शहजाद आप बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं, हमारे शहजाद से निपटे आप। पहले तो आपने हिंदू इंतहा पसंदी की बात की, तो मुझे आप बताइए 5000 मुसलमान मारे गए पाकिस्तान में, शिया, अहमदिया, आगा खानी, उनको किसने मारा? यहाँ पे कोई जय श्री राम बोल के गया था वहाँ पे मारने? कोई सबूत इस बात का कहाँ मर गई? लश्कर तैयबा। तो आप लोग चीखते चिल्लाते कि आतंकवाद के सबसे बड़े हम लोग विक्टिम हैं, पूरी दुनिया में चीखते और छाती पीटते, तो कौन मार रहा है? जैश ए मोहम्मद के लोग मार रहे हैं। दूसरी बात, आप ये जो कश्मीरियों का ढिंडोरा पीटते हैं, तो आपने गिलगिट बल्टिस्तान में क्या कर रखा है? वहां पे क्या कानून लगा रखा है? आप अगर कश्मीरियों के साथ है तो पहले वहां से अपनी मिलिट्री को हटा दीजिए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, 200 सुनिए ना, अपनी बकवास बंद करो शहजाद, अपनी बकवास बंद करो, अपने भिखारी मुल्क को, अपने भिखारी मुल्क को कहो कि भीख मांगते फिरता है सब जगह, और आजकल करंट भी लग रहा है आपके नेताओं को, और यूनाइटेड नेशंस में थप्पड़ भी पड़ रहे हैं चाइना के हवाले। सुनिए शहजाद, अरे भिखमंगा देश है आपका, सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप इतने इंटरनेट की बात कर रहे हो, तो आपने कौन सी आजादी छोड़ रखी है गिलगिट बल्टिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? और बात ये सुनिए, शहजाद सुनिए, अगर आप में हिम्मत है तो सुनिए, लगातार बोलने की वहाँ पे आपका एक कल्चर होगा, आर्मी आपको नहीं है, आप सुनिए इस बात को, मेरी बात को सुनिए। आप वहाँ बोलने की बात इंडियन टीवी पर बोल पा रहे हैं, वो इंसान नहीं है कश्मीरी। शहजाद आपके पास कोई जवाब नहीं है, शहजाद आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास केवल और केवल मुजोरी है, केवल और केवल मुजोरी है, केवल और केवल मुजोरी है, कोई जवाब नहीं है। सारी दुनिया में आप झिड़कियां खाए हैं, सारी दुनिया से आप दुत्कारे गए हैं, आपके हाथ में कटोरा है। इनका प्रॉब्लम ये है, मनीष जी आप बताइए। अरे सुनिए ना शहजाद, आप लगातार बोलते हैं, सुनते नहीं है किसी की। आपको भी यहाँ के लोगों की बीमारी तो है। आप सुनिए, एक मिनट सुन लो, ये सुनिए, तो 230 आतंकवादी आपके तरफ से यहाँ पे क्यों भेजे जा रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप मुझे आप कश्मीर बोले तो सही, बात तो चले। आतिफ सुनने की कुव्वत तो रखो यार, बाकी चीजों में तो आप नहीं निपट पाओगे। आपके एक सवाल का जवाब नालायक पाकिस्तानी से पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान, आप ही का लेटर कोट कर रहे हैं ना, राहुल गांधी का लेटर कोट कर रहे हैं। आप ही ने तो बल दिया है पाकिस्तान को, आपने हवा दी उनकी उड़ान को, आपने फंड दिए पाकिस्तान को, इस कटोरीदान को मिला है, उनको मिला है दीपक झाड़, मिल जाएगी दीपक झाड़ आप शहजाद दीपक झाड़ सवाल शहजाद से कर रहा है, आपकी शहजाद से सवाल चाहते हैं। शहजाद से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस शहजाद को मिर्ची लगती है जब, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए ताली बजाने के लिए तैयार हो जाते हो, जब आप पाकिस्तान का पक्ष लेने आ जाते हो तो मुझे तो मिर्ची लगेगी। आपको नहीं पाकिस्तान का सही पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो ये चाहता है कि सीमा पर तनाव बने, और तनाव बनने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और उनके सेना प्रमुख और विदेश मंत्री सीमा पर देखे जाते हैं। कश्मीर के ऊपर चर्चा हो रही है। मेरा सवाल है, पहले सुनो, एक वकार
एक एक। ये जो यहाँ शहजाद बैठा हुआ है पाकिस्तानी के सवाल पूछने पे इसको मिर्ची लगती है। अरे मुस्लिम कार्ड क्यों खेलते हो, बार बार मुस्लिम मुस्लिम बोलते हो। मैं अरे बोलो मैं हिंदुस्तानी हूँ, गांधी की बोलो मैं हिंदुस्तानी हूँ, पता है, बोलो मैं पता है राहुल गांधी के लिए सपोर्ट कर रही है तो आप उसको बचाने आते हो। आपने कभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लाने की कोशिश की? पाकिस्तान इस मंच को हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, वही बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। सवाल करता हूँ इनके मुस्लिम प्रॉब्लम इनकी यही है कि पाकिस्तान प्यारा लगता है और यहाँ पर आप रुकिए दीपक साहब, आप रुकिए, दीपक साहब से बात करिए। आपसे इंसानियत नहीं है, मुसलमान राजीव दीपक साहब आपका वक्त हो गया, आपका वक्त हो गया। कभी माने का आप जो मर्जी कर रहे हैं। दीपक राजीव जी पाकिस्तान क्यों कोशिश कर रहा है? आपको नहीं लगता वो जो शांत माहौल कश्मीर में बन रहा है उसको अशांत करने पर उतारू है? पहले बात कर देता है परमाणु दोनों के पास है, हम देख लेंगे, फिर बात करता है कि बातचीत होगी, अब कल उनका वजीर आजम सीमा पर देखे जाते हैं। आप ये क्या देख रहे हैं? क्या ये चाहता है कि वाकई एक बार फिर से 4 टाइम की जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो जाए? देखिए अवस्थी जी, पहली बात तो है कि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश का मैटर है, हम अपने देश के अंदर उस मैटर को सुलझा सकते हैं। ये कानून हमने हटाया है, हमारे देश का इंटरनल मैटर था। और जितने भी बातें हैं, अब आपने देखी, आपने अपने न्यूज के अंदर बीच में दिखाया कि किस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं आतंकवादी संगठनों द्वारा कश्मीर के अंदर। अगर आतंकवादी संगठनों का और कश्मीरियों का कहीं कोई तालमेल होता, क्या वो कश्मीरियों को धमकी देते कि आप सहयोग ना करें? इसका मतलब वो नहीं चाहते उनके सेब पीछे, वो नहीं चाहते वहां पर जो नॉर्मलसी आ रही है वो नॉर्मलसी आए। तो ये कश्मीर के अंदर जो चंद लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आज अजीत डोभाल साहब ने कहा कि मेजोरिटी ऑफ कश्मीरी चाहते हैं कि 370 और 35 से हटी है। ये बहुत बेहतरी का कदम है, वहां पे महिलाओं को अधिकार मिला। कोई विधानसभा का चुनाव करवा लेते हैं, उसके बाद जो करना था कर देते। विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करवाते? चलते एक बेनिफिट बता दीजिए महिलाओं को, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। मुझे टाइम दे दो थोड़ा। मेरी पूरी कश्मीर के साथ ये मेरे भारतवासी वकार भट्ट साहब की बहुत बड़ी बात है। आपको क्या आपत्ति है अगर वहां शांति लौट रही है? आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? बात आप लोग वो कर रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क कर रहा है। बिल्कुल, मैं रिप्लाई देता हूँ राजीव जी। मेरे भारतवासी वकार भट्ट साहब, आप मेरी बात बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे देश की महिलाओं के पास ये अधिकार ना हो कि अगर अपने घर से वो चली गई है, अरे भाई हमारे देश के अंदर तो कानून है कि पिता की संपत्ति पे बच्चियों का पहला अधिकार होता है। आप तो प्रदेश से ही बच्चियों को बाहर कर देते थे। अब इससे बताइए, क्या आप चाहेंगे कोई बच्ची आपके प्रदेश के बाहर जाए और वो अपनी प्रदेश की ना रह जाए? क्या आप चाहेंगे? क्या ऐसा कानून कोई भी चाहेगा? जवाब ले लेते हैं। चाहेगा कोई प्रदेश चाहेगा, कोई देश चाहेगा? नहीं चाहेगा। राजीव जेटली के इन सवालों पर एक के बाद होगा जवाब। वकार आपसे भी बात होगी। क्या पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू सिख हम सवालों को लेकर वकार काफी आतुर थे जवाब देने के लिए। वकार आप जल्दी अपना जवाब पूरा करें और उसके बाद मुझे जल्दी में देंगे सर। जैसे कि एक चीज आप सबको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, दिल्ली के नेताओं में और इस्लामाबाद के नेताओं में एक चीज कॉमन है, हर एक ये जरूर कहता है कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। मैंने आज दिन तक किसी की जुबान से ये नहीं सुना कि पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं। सुनिए सर, और ये नहीं कहता कि कश्मीरी कश्मीरियों का है। मैं एक चीज दोनों को क्लियर कर देता हूं, पाकिस्तान का प्रवक्ता पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक इंच आप उसकी आवाज सुन नहीं पाएगा। आप पाकिस्तान के दलाल एजेंट हैं, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। आज मैं सीधा चलूंगा पाकिस्तान, मैं सीधा चलूंगा वकार सीधा चलूंगा मैं आतिफ के पास। आतिफ दो हाथ करने के लिए क्यों आतुर है आपका मुल्क? तुम भी जेल लो। इतनी बार आपने देख लिया, धूल चाट ली। एसी में रहने वाले इमरान खान सीमा पर खाक छान रहे हैं। धूल तो नहीं चाटी, हम तो समझते हैं कि हमेशा पाकिस्तान की फतह हुई है और अभी भी पाकिस्तान की मॉरल विक्ट्री हुई है कि
जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने ये आर्टिकल हमें आजादी कब मिलेगी? ट्रंप के पास बैठकर कहते हैं कि दुआएं देंगे लोग, आप बात करिए भारत से। भूल गए अतीक, अतीक आप पत्रकार हैं, अतीक इतने जल्दी भूल गए आप? आपके वजीर आजम अमेरिका में जाके गिड़गिड़ा रहे थे। अरे कुछ नहीं, आप इंसानियत की बात करते हैं, सेकुलर इंडिया की बात करते हैं। के हाथ पे कैसे मारा देखा कि नहीं? अरे सर आप तो चाइना के साथ मिलकर मुसलमानों की बात करने लगे। वो चाइना जो मुसलमानों को मारता है सर, आप हॉस्पिटल में सर आप दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना, आपने कश्मीर मुझे कोई सवाल नहीं पूछना सिवाय इस एक बात के कृपया करकर आप खुद बता दें पसंद की बात आप आतंकवादी भेज के आप जीते कब? खत्म करनी है करण सिंह, मुझे बहस खत्म करनी है। दीपक झा, देखिए मनीष शहजाद आतिफ शहजाद, हमारे शहजाद नहीं, आतिफ शहजाद 65 का युद्ध याद कर लो, 54 साल पूरे हो रहे हैं। 65 का युद्ध याद कर लो, 54 साल पूरे हो रहे हैं। रुआसे सकपकाए घूमकर क्या पाओगे? अरे सुनिए आप, रुआसे सकपकाए घूमकर क्या पाओगे? बात करते हो बातचीत की, मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है। अरे गुजारिश कर रहे हो बातचीत की, ये ठीक वही हुआ जैसे चाकू ने पसली से कह दिया मेरी मदद कर दो। नहीं सुधरोगे जब तक कि आपका भूगोल नहीं बदलेगा। पीओके हमारा है, हमारा था। देश का सवाल में आप लोग सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।